आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। साथियों, आम के फसल में इस समय बौर निकलना प्रारंभ हो गया है और इस बौर के साथ ही आम के फसल में कुछ ऐसे बीमारियां और कुछ ऐसे कीट लगते हैं जिसके बारे में किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि उनके आम के फसल को किस तरह से ये बीमारियां और कीट प्रभावित करते हैं। और इन्हीं कीट और बीमारियों पे हमसे बातचीत करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इंद्रसेन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रसेन जी। नमस्कार। आपके हाथ में हम देख रहे हैं ये आम की एक टहनी है और इस क्या है ये, क्या बताएंगे हमारे किसान साथियों को कि ये क्या है और किस तरह से आम के फसल को या आम के बगीचे को ये प्रभावित करता है क्या ये, इससे क्या नुकसान होता है किसानों को, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अभी इस बागीचे में टहल रहे थे तो देखे कि जितनी भी आम के पेड़ हैं उन सब पेड़ों पर जो है कुछ टहनियाँ, कुछ टहनियों पर जो है ऐसा नहीं है कि कोई आम जो है इससे बचा हुआ है। सारे पेड़ पर जो है कुछ टहनियों पर ये बहुत जो है एक तरह से देखा जाए ये व्यापक पैमाने पर ये लगा हुआ है और इसको बोलते हैं लोरेंथस। जबकि ये सेमी स्टेम पैरासाइट है, ये इसको बोला जाता है। और ये करता क्या है, आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए, थोड़ा दर्शकों को पास से दिखाइए। ये देखिए आम का टहनी है, देखिए ये आम का टहनी है, मेन टहनी है और ये यहीं पर जो है लगा हुआ है। ये जहाँ गांठ दिख रहा है यहीं से जो है ये पौधा तैयार हो गया है। इसका लगने का मेन कारण यही है कि इसमें देख रहे हैं आप फूल, इस समय फ्लावरिंग स्टेज है, ये इसको लोरेंथस बोलते हैं और फ्लावरिंग स्टेज है। और उसके बाद से करता क्या है, ये जब इसमें फल बन जाते हैं छोटे छोटे तो चिड़ियाएं क्या करती हैं, इस फल को खाती हैं। खाने के बाद क्या करती हैं, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गई, वहां बैठी और बीट की। बीट करने के बाद जो है इनके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो वहीं पेड़ के दो टहनियों के बीच में ये गिरा, जहां से गिरा वहीं से जो है ये नमी पा करके ये जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करता है तो इसमें से जो है इसका जो जड़ होता है, जिसको हास्टोरिया बोलते हैं, चूसकांग, ये क्या करता है, आम के टहनी में के अंदर ये पेनिट्रेट कर देता है, छेद देता है। छेदने के बाद इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम वाले भाग से करता क्या है, जल और पौधे के अंदर जो खनिज तत्व होता है उसको खींचना प्रारंभ कर देता है और खींचने के बाद क्या करता है, यहीं से जो है ये पौधा का रूप ले लेता है और उसी पर जो है पनपता रहता है। आम के पेड़ पर एक नई टहनी, नए प्रकार का पौधा ये उत्पन्न हो जाता है। निकल आता है। ये सेमी स्टेम पैरासाइट है। सेमी स्टेम पैरासाइट, ये एक नया पौधा निकल गया। अब इसमें ये आम के पौधे का एक जो है जो है परजीवी पौधा इसको बोला जाता है। अब इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि जिस टहनी पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जिस टहनी पर लगा हुआ है वो आम का टहनी एकदम कमजोर हो गया है और ये पौधा देखिए कितना हरा भरा है। ये हरा भरा तो दिख रहा है, कितना मजबूत पौधा, मजबूत भी है और हरा भरा भी, कितना हरा भरा है। और इसमें कहीं से ये आम का पत्ता जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ये अलग पौधा आम के, किसान इसको बहुत आसानी से देख सकता है। ये बिल्कुल आम के पौधे से, आम के पत्तियों से, टहनियों से बिल्कुल अलग है। एक नए तरह का पौधा, नए तरह का पौधा निकल गया है। इससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पौधे जिस टहनी पर लगा उस टहनी को कमजोर कर देगा और लास्ट में जो है ये टहनी सूख जाएगी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये पकड़िए इसको और देखिए ये जिस टहनी पर लगा हुआ था पहले, ये वो पूरा टहनी सूख गया है। देखिए पहले यहाँ लगा हुआ था, ये पूरी टहनी सूख गई है। ये आपने देखा कि बताया इंद्रसेन जी ने कि जो ये स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट की वजह से जो आपके आम के पौधे की टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे जो है सूखना प्रारंभ हो जाएंगी और जो आपके आम का बौर है वो उन टहनियों में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टहनियाँ जो है कमजोर हो चुकी हैं और टूट चुकी हैं। तो समय रहते इसका नियंत्रण हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ किसान भाई इस सेमी स्टेम पैरासाइट का क्या नियंत्रण, क्या दवा का स्प्रे करें, क्या कार्य करें जिससे इस पे समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। तो थोड़ा इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई तो बहुत जरूरी है कि आप जितनी भी टहनियां दिख रही हैं प्रभावित, आप उन टहनियों को जो है किसी भी धारदार जो है हथियार से काट करके, और इसको देखिए इस समय ये फूल आया हुआ है ना, किसान भाई ध्यान ये दें कि फूल खिल रहा है, इसमें फल बनने से पहले ही इसको तोड़ के जला करके इसको नष्ट कर दे। क्योंकि जब इसमें फल बन जाएगा तो चिड़िया आएंगी, खाएंगी इसको, खाने के बाद जो है दूसरे पौधे पर जाएंगी, बीट करेंगे, फिर वहां से नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये चीज जो है दोबारा ना होने पाए, इसके लिए ध्यान यही रखें किसान भाई कि
फल बनने से पहले ही इसको तोड़ करके बागीचे से और इसको इकट्ठा करके जला के समूल नष्ट कर दें। ये तरीका सबसे इसमें बेस्ट कोई है। दवा नहीं, वगैरह दवा इसमें कोई काम नहीं करेगा। नहीं, इसमें दवा का उपयोग करने का मतलब जो है, जैसे मान लीजिए अभी आप इसके लिए दवा प्रयोग करेंगे तो पौधे आम के पेड़ पर भी तो प्रभाव डालेगा वो। तो ऐसे में जो है आप कल्चरल प्रैक्टिसेस करके ही इसको जो है कल्चरल और मैकेनिकल प्रैक्टिसेस से ही इसको तो खत्म देखा करेंगे। आप सबने जो है बताया इंद्रसेन जी ने कि किस तरह से आप अपने आम के पौधे में इस सेमी स्टेम पैरासाइट का नियंत्रण कर सकते हैं। समय रहते आप उस टहनी को काट करके या तो आप जला दीजिए या तो जमीन के अंदर गड्ढा बना करके दबा दीजिए। ये दो कार्य कर देंगे तो जो ये सेमी स्टेम पैरासाइट है इसका नष्ट हो जाएगा और जो आपके आम का फसल है वो बच जाएगा, जो आम का पौधा है वो सूखने से बच जाएगा और इस प्रकार से आप अपना बाग सुरक्षित कर सकते हैं और उत्पादन आप अधिक से अधिक ले सकते हैं। आप सबको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आम से संबंधित यदि कोई और प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर पूछिएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जवाब देने का। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।